चलिए ठीक है जावेद जी, समय अनुकूल है अग्रवाल साहब कह रहे हैं, और साथ ही साथ ये भी कह रहे हैं कि जब देश एक है तो कानून अलग अलग क्यों, और यूनिफॉर्म सिविल कोड से आपको परेशानी क्यों? देख, बिल्कुल परेशानी नहीं है काजोल जी। पहले तो मैं ये बताना चाहूंगा आपको, क्योंकि मुख्यमंत्री जो होता है वो संविधान की शपथ लेता है, और ये शायद इन्होंने संविधान पढ़ा नहीं है, अगर पढ़ा है तो उनको पता नहीं उसमें क्या लिखा है। और ये मैं आपको बताना चाहता हूं आपके चैनल के माध्यम से दर्शकों को, कि जो यूनिफॉर्म सिविल कोड कानून है वो राज्य का विषय ही नहीं है, ये केंद्र का विषय है। अब आ जाइए केंद्र पे। ये वैभव भाई ने बिल्कुल सही कहा कि हम 14 से ही लग रहे हैं। बिल्कुल मोदी सरकार 14 से ही लग रही थी, और इन्होंने लॉ कमीशन से रिकमेंडेशन मांगी थी, और 2018 अगस्त 21 को लॉ कमीशन ने 185 पेज का जो कंसल्टेशन पेपर था वो केंद्र सरकार के मुंह पर देके मारा। और उसमें क्या लिखा गया है, जो लॉ कमीशन के हेड होते हैं उसका नाम था BS चौहान, वो सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज हैं। उन्होंने क्या लिखा, इट इज नॉट नेसेसरी और नॉट डिजायरेबल एट दिस स्टेज ऑफ द टाइम। तो वो जो कह रहे हैं ना समय अनुकूल है, तो जो लॉ कमीशन के हेड है वो कह रहे हैं कि इसके लिए समय बिल्कुल अनुकूल नहीं है। अब दूसरी बात, उस कंसल्टेशन पेपर में यह भी कहा गया काजोल जी कि नॉर्थ ईस्ट में और जो ट्राइबल बेल्ट्स हैं उसमें ही IPC और CRPC लागू नहीं होती बहुत सारे क्षेत्रों में, तो आप यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात कैसे कर सकते हो? और उसी कंसल्टेशन पेपर में लॉ कमीशन के यह कहा गया कि अगर आपको यूनिफॉर्म सिविल कोड लाना है या आप लोगों की भावनाओं के आधार पर कानून बनाते हो तो इट विल बी थ्रेट टू द सोवरेनिटी ऑफ इंडिया। यह कहा जो सुप्रीम कोर्ट के एक्स जस्टिस हैं और लॉ कमीशन के चेयरमैन थे। अब उन्होंने क्या सुझाव दिए, कि उन्होंने सुझाव भी दिए कि क्या सुझाव है, यूनिफॉर्म सिविल कोड लाने से पहले आपको पर्सनल लॉ को कोडिफाई करना पड़ेगा। और केवल 2-3 सुझाव मैं आपको बताना चाहता हूं। उन्होंने सुझाव दिए कि सबसे पहले तो हमें अमेंडमेंट की जरूरत है प्रोहिबिशन ऑफ चाइल्ड मैरिज एक्ट 2006 में। फिर उन्होंने कहा कि हमें अमेंड करने की जरूरत है धारा 15 हिंदू सक्सेशन एक्ट 1956 में। फिर उन्होंने कहा हमें जरूरत है अमेंड करने की एक्सप्लेनेशन ऑफ सेक्शन 6 ऑफ हिंदू सक्सेशन एक्ट 1956। फिर उन्होंने कहा कि धारा 213 जो है हिंदू सक्सेशन एक्ट की, उसको निकालना होगा। और ये क्या पुलिंदा लेके आए हैं कि हम यूनिफॉर्म सिविल कोड लाएंगे। अरे भाई बिल्कुल लाइए, लेकिन मेरा आपसे सवाल है, पहले जो GST 4 कानून लाए हो आप, 4 स्लैब लाए हो, उसको तो एक कर दो। और ये भारत की करेंसी मेरे हाथ में है काजोल जी, आपके पर्स में भी होगा, और वैभव भाई के पास तो बहुत पैसा है मुझे पता है, और संजीव भाई के पास भी होगा। इसमें 15 भाषा है। पहले इसको एक कर दो, पहले इसको एक कर दो। और जो अगर शेड्यूल 8 पढ़ा हो संविधान का, उसमें 22 भाषा है, पहले उसको एक कर दो। और शेड्यूल 6 क्या कहता है संविधान का, कि आप डाइवर्सिटी को कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकते। तो इनको कानून की जानकारी नहीं है, ये हवाई बातें करते हैं, ना इनके मुख्यमंत्री को संविधान पता है, तो ये अनर्गल बयानबाजी करते हैं बस, और कुछ नहीं इनके पास। उत्तराखंड में कमेटी गठित हुई है, मध्य प्रदेश पूरी कमेटी गठित कोई भी कर सकता है, लेकिन वो उसको जुरिडिक्शन ही नहीं है, जुरिडिक्शन ही नहीं है। ये केवल शगुफा करते रहते हैं। जावेद जी सुन लीजिए, गोवा में लागू है, गुजरात में कमेटी बनने की पूरी तैयारी है, उत्तर प्रदेश विचार कर रहा है, और असम में फैसला जल्द आ सकता है, तो फिर गुजरात में क्यों नहीं? हाँ, गौ माता यहाँ नहीं कट रही है हमारी उत्तर प्रदेश में, और वहां पे कट रही है। एक कानून है ये, गोवा में बताइए, नॉर्थ ईस्ट में है, एक कानून है ये। पहले तो गौ माता पे एक कानून बना दो ना आप। मैं जावेद भाई को थोड़ा सा संज्ञान में लेके उनका शुक्रिया अदा करूंगा। वैभव जी एक सेकंड आप जवाब दें उससे पहले, ये जावेद साहब